वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोकुलाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश्वर गोपीकांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवै प्रणमामि हरिप्रिया। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयनं मुद्रीयते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत भगवान की। श्री वैष्णवा ठाकुर की जय। आइए नाम संकीर्तन की महिमा के विषय में बताते हैं कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। इस चरित्र को भागवत से लिया जाएगा, रामचरितमानस से और वाल्मीकि रामायण से लिया जाएगा। तो सबसे पहले ये बताते चले कि कई ग्रंथों के अंदर भगवान के नाम की बड़ी महानता बताई गई है। तो सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित को भागवत के पंचम स्कंद में कहते हैं कि राजन 7 लोग नीचे और 7 लोग ऊपर 50 करोड़ योजन का पूरा ये ब्रह्मांड है। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे नरकों का वर्णन दिया गया है, जहां पर पापियों को ले जाया जाता है। ताम्रस, अंताम्रस, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, इस तरह से नरकों के विषय में बताया गया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो पराई स्त्री, पराये बच्चे, पराई भूमि, पराये धन का हरण करता है, उसे तामस नाम के नरक में ले जाया जाता है। वहां की भूमि पूरी तांबे की है, बगैर कपड़े बगैर चप्पल उसे कई वर्षों तक भगाया जाता है। और जो जीवों को काटकर उनके मांस को भक्षण करते हैं वे कुंभिपाक नाम के नरक में जाते हैं और उखलते हुए तेल में उनको भूना जाता है। जो घर में आए हुए अतिथि को कुदृष्टि से देखता है ना, अरे कहा दिन पे बवाल आ गया, उसे वज्रकुंड नाम के नरक में भेज दिया जाता है और कीट उसकी आंखों को नोचते हैं। जब इस तरह से 28 नरकों के विषय में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, तो उस समय सुखदेव गोस्वामी जी के बाद सुखदेव परीक्षित जी ने राम राम करके अपने कानों को बंद कर दिया। सुखदेव जी ने पूछ लिया, परीक्षित क्या हुआ? बोले प्रभु ये नरक तो बड़े भयंकर बताए गए हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन कहां से नरक भयंकर हुए? ये तो जीवों के कल्याण के लिए है। अभी जैसे कि हमें ये भगवान ने तन दिया, ये शरीर दिया, अगर इस शरीर का ख्याल ना करेंगे, इसको साफ सफाई में रखेंगे, और जैसे कि एक मिसाल मैं आपको सारी देता हूँ कि कपड़ा, आप कपड़े को धोते आदि नहीं है और आपने उस कपड़े को कहाँ भेज दिया? धोबी घाट भेज दिया। अब वो धोबी घाट में कपड़ा कैसे धुलेगा? धरा फिर धुलेगा। इसी तरह की हमें शरीर की प्रगति है। अगर हम शरीर को नहीं संभालेंगे तो इसकी धुलाई के लिए शरीर को कहाँ भेजा जाएगा? नरक में भेजा जाएगा, वहां इसकी धुलाई होगी। सुखदेव जी से परीक्षित महाराज जी कहते, प्रभु ये तो बड़ी भयंकर धुलाई है, कोई ऐसी धुलाई बता दे कि जो घर में ही हो जाए। तो समय सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित
वो है भगवान का नाम, वो है भगवान का नाम। इससे जीव जो है बड़ी सरलता से आसानी जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है और पापों को नाश कर सकता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान के नाम से किसी का उद्धार हुआ? सुखदेव जी कहते हैं हाँ, कनौज में रहने वाले अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, उनका नाम लेने से उद्धार होता है। कैसे हुआ प्रभु? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जो अजामिल था ये जाति का ब्राह्मण था, सुंदर पत्नी, मान पिता, महाराज इनके पिता इनको पूजा के लिए जंगल में फूल लेने के लिए भेजते थे। एक दिन की बात है कि अजामिल जंगल से फूल लेकर आ रहा था, तो अजामिल ने क्या देखा कि एक पुरुष वेश्या के संग कुकर्म कर रहा है। उस समय अजामिल की बुद्धि घूम गई। अजामिल ने अपने धर्म को छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा और अजामिल ने किसका संग कर लिया? वैश्या का संग कर लिया। इस तरह से वेश्या ने 9 संतानों को जन्म दिया, 10वीं संतान गर्भ के अंदर थी। एक समय की बात है कि कुछ संत वृंदावन जा रहे थे यात्रा पर, चलते चलते रास्ते में यही कनौज गांव पड़ गया। अब संतों ने विचार किया चलो यहीं पर कहीं किसी की कुटिया में भजन करेंगे। अब हुआ ये कि जब चले गए उस गांव में तो पूछ लिया भाई किसी महात्मा का यहाँ घर है? बोला बोले मुझ कोटि के महात्मा, उसका नाम है अजामिल। अजामिल का नाम बता दिया। अब जब संत गए अजामिल के घर, अजामिल तो घर में था नहीं। उनकी पत्नी से पूछ लिया कि महात्मा अजामिल का घर यही है? अरे पत्नी जी ने कहा आपको गलत फहमी हो रही है, अब वो कोई महात्मा नहीं रहे, उन्होंने अपने धर्म पर छोड़ दिया है। अब उसका काम क्या है? मांस खाना, मदिरा पीना, लोगों को लूटना, ठगना, यही काम बचा। संतों को दया आ गई। जब संतों ने अजामिल की पत्नी के गर्भ की ओर देखा तो ध्यान के दिए, उस समय तो अल्ट्रासाउंड की जरूरत थी, महात्मा लोग तो त्रिकाल दृष्टि से देख रहे, अरे इसके पेट में तो छोड़ा है। तो महात्मा ने कहा हे देवी जी हमारी एक प्रार्थना है। बोलिए क्या? बोलिए तुम्हारे गर्भ से पुत्र का जन्म होगा और तुम अपने पुत्र का नाम रख दीजिए नारायण। क्या नाम रख दीजिए? नारायण नाम रख दीजिए। इस तरह से समय आने पर अजामिल के यहाँ 10वें पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया नारायण। छोटा बच्चा था, मोह बोलता था। अजामिल सवेरे उठता तो मेरा नारायण उठ गया, अजामिल सोए तो मेरा नारायण सो गया। अरे बेटा अजामिल, अरे बेटा नानी आइए, अरे बेटा नानी ये भोजन पाइए, अरे ऐसा करिए। तो किसके चिंतन में हो गया? चिंतनम सदा हरि, हरि चिंतन में। इस तरह अजामिल की 88 वर्ष की आयु हुई। उस समय यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आए। अजामिल घबरा गए। यम के दूतों को देखकर कहने लगा पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो। ये आवाज भगवान के दूतों के कानों तक चली गई। चमकीले चमकीले भगवान के दूत आए और उस समय भगवान के दूतों ने अजामिल के दूतों को, यम के दूतों को धक्का देकर यम के दूतों ने कहा तुम कौन हो चाहता चमकीले चमकीले? अरे भगवान के दूतों ने कहा हमारी छोड़ो, तुम कौन हो? काले कलूटे हैं। यम के दूतों ने कहा हम यमराज जी के दूत हैं, जो पाप करते हैं हम उसे लेने के लिए आते हैं। तो भगवान के दूतों ने कहा हम भी भगवान के दूत हैं, जो भगवान का नाम ले हम उसे लेने के लिए आते हैं। यम के दूतों ने कहा कि आप सबको गलत करिए, इसने वो जगन्नाथ नारायण का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे नारायण का नाम लिया। तो भगवान के दूतों ने कहा ये बताओ कि इसका बेटा नारायण पहले आया या हमारे प्रभु पहले आया? उस समय बड़ी बहस हुई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा सुंदर, क्या कहते हैं? भाई को भाई आनंद आलस, भाई को भाई अनक आलस, नाम जपत मंगल किसी दस, नाम जपत मंगल किसी दस। लेट कर नाम जपो या बैठ कर नाम जपो, उछल कूद के नाम जपो या शांत भाव से नाम जपो, भगवान का नाम
जैसे अग्नि का स्वभाव क्या, जलाना। कुछ भी कर ले वो अपने स्वभाव को भूल नहीं सकती, वो जलाएगी। इस तरह विष का काम क्या, मार। कुछ भी कर लो, विष पीने वाला मरेगा। इस तरह से अमृत, किसने जान क्या अमृत पी लिया हो या अनजान में अमृत पी लिया हो, अमृत का काम क्या है, अमृत को प्राप्त करवा देना। इस तरह भगवान का नाम क्या है, भव सागर से तार देना। महाराज नहीं माने यम के दूत तो भगवान के दूतों ने देव ने मार कर कहा। अजामिल सोच रहा है, अरे हमने तो अनजान में उनके अपने बेटे का नाम नहीं लिया, ये चमकीले चमकीले भगवान के दूत आ गए। अगर हकीकत में कीर्तन रसामृत के अंदर में आकर खूब नाम कीर्तन कर लेते तो कौन आते भैया, फिर कौन आते हैं। इस तरह से अजामिल को वैराग्य हो गया। अजामिल सब कुछ छोड़ छाड़कर अजामिल हरिद्वार चला। हरिद्वार जाकर अजामिल ने 1 वर्ष तक खूब भजन किया। जब अजामिल का 1 वर्ष हुआ तो नंद सुनंद भगवान के पार्षद आए, अजामिल को शरीर से विमान पर बिठाया और अजामिल भगवत धाम को चला गया। भक्त वत्सल भगवान की। और यहाँ यम के दूत यमराज जी के पास गए, डंडा रस्सी फेंक दी, बोले महाराज अब हम आपकी नौकरी से रिजाइन देते हैं। अरे धर्मराज जी ने कहा भैया क्यों मेरी नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो। तो यम के दूतों ने कहा कि हम तो उस पापी अजामिल को लेने के लिए गए थे और वहां तो 4 चमकीले चमकीले नारंगी के दूत आ गए। अरे उस समय यमराज जी दौड़ कर गए और उनके मुंह पर हाथ धर दिया, बोले शांत हो जाओ। बोले क्यों, बोले भाई 2-4 मरतबा तुमने नरक के अंदर नारायण नारायण नाम ले लिया, ये जितने नरक में जो कष्ट भोग रहे ये सारे नरक से छुट्टी कर चले जाएंगे, हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। इतनी महिमा बताइए। तो महाराज पूछ लिया, इतनी नाम की महिमा है तो जाने कौन। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कहाँ तक राम नाम की महिमा बता सके। बोले राम जी भी हैरान हो गए अपने नाम की महिमा देखकर। तो बोले जब किसके नाम की कोई महिमा नहीं जानता हो तो बनावटी बात भी हो सकती है, उनके दूतों ने कहा। तो यमराज जी ने कहा नहीं बनावटी बात नहीं है, हम 12 लोग जानते हैं। कौन जानते हैं, स्वयंभू नारदम शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जनको विष्णु बलि व्यास की वयो। स्वयं ब्रह्मा जी जानते हैं, शंकर जी जानते हैं, भगवान कपिल जानते हैं, सुखदेव जी जानते हैं और धर्मराज जी बोलते मैं भी जानता हूँ, कपिल देव जी जानते हैं। ये 12 महापुरुष हैं जो भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। अब यम के दूतों ने कहा कि अब ये बताइए अब किसे लेकर आए और किसे लेकर नहीं आए। तो उस समय धर्मराज जी ने कहा कि जो भक्तों का संग करे, कथा प्रसंग को श्रवण करे, खूब नाम जप करे, खूब कीर्तन करे, उन्हें लेना। अरे उनके तो कभी सपने के अंदर भी मत जाना, सपने के अंदर भी उसके मत जाना। तो इस तरह से ये भगवान के नाम की महिमा है। भगवान की कथा तो अनंत है, सारे दिन में बैठे तो कभी खत्म नहीं होती। तो लिहाजा मैं धन्यवाद देता हूँ सबको, और सब विद्वान यहाँ बैठे होंगे और सबको पता तो लग गया हो कि नाम की क्या महिमा है, इसलिए नाम ही हमें नाम ही से मिला था। और एक बात आपको बताते चले, नाम में बहुत शक्ति है, भगवान की कथा और नाम में बहुत शक्ति है। तो कुछ लोगों का विचार ज्यादा सिद्धांतों में चला जाता है, बेचारे सिद्धांतों में पढ़कर भक्ति को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, कोई भी वैष्णव कोई भी महापुरुष अगर तुम्हें कथा सुनाता, जैसे कि एक मिसाल है कि अगर मुझे इस्लामाबाद जाना है, मैंने टिकट ले लिया इस्लामाबाद का, अब मेरी इच्छा नहीं इस्लामाबाद जाने की, अब मैंने अपना टिकट किसी को दे दिया, भैया मैं तो नहीं जा रहा, तुम इस टिकट पर इस्लामाबाद चले जाओ। तो मैं जाऊं या ना जाऊं पर वो टिकट जो है वो इस्लामाबाद उसे पहुंचा देगा।
इसलिए हम परम धाम जाए या ना जाए वो तो दूर की बात है, लेकिन जो ग्रंथों की कथा है, जो भगवान का नाम है, वो 100% जो है वो परम धाम पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि नाम पक्का है, रजिस्टर है, उसमें गवर्नमेंट की मोहर लगी हुई है। इस तरह से नाम की तो बड़ी महिमा है। तो पिछले साल की बड़ी महिमा कही थी कई पुराणों के द्वारा, तो आज जो है ये थोड़ी सी नाम की महिमा दी। और दूसरी बात जो है, इस व्यासपीठ से मैं सब भक्तों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। बोले जगन्नाथ रथ यात्रा दूर है पर आना जरूर है। तो भगवत कृपा से 25 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा अक्सरी लॉन के एक अंदर खूब धूमधाम से बनाई जाएगी, खूब धूमधाम से बनाई जाएगी। तो सब लोग जो है तैयारी पकड़ लें। वो मूलदास का नहीं है। तो जितने भी हमारे गुरुवार शिला भक्तिपाद के जाने वाले हमारे भक्त समाज के भक्त हैं, वो सब प्रोग्राम उनका हैगा। आइए, जो करना है खुली छूटे आपके हाथ में वो प्रोग्राम है। और मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि अब मैं महाप्रभु का चरित्र पढ़ रहा था, तो कितनी 10 टोलियां थी कीर्तन की, 10 टोलियां थी। एक कीर्तन की टोली यहाँ चल रही थी, एक कीर्तन की टोली वहाँ, एक कीर्तन की टोली वहाँ, एक कीर्तन की टोली यहाँ। तो अपने राम की भी यही इच्छा है। यहाँ पर बड़े रसिक गाने वाले बैठे हैं, कोई किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप लोग भी 10 नहीं तो 8 ऐसी टोलियां बना लें, तो मेरी मूल दास की इच्छा को पूर्ण कर ले। जैसे महाप्रभु क्या करते हर टोली के संग जाते थे, आप आए बोले वहां पर कीर्तन करें। कोई कीर्तन नहीं है तो 25 जून याद रखना। तो 25 जून में कोई दूसरा प्रोग्राम मत लीजिएगा, क्योंकि अपना प्रोग्राम है। समय तो सबको पता है ना, क्योंकि न्यू वेंकट धाम के भक्त समय के बड़े पावन हैं, ये सब जानते हैं। कार्य करने में भी और प्रसाद गिराने के अंदर भी बड़े पावन है। तो भैया प्रसाद समय पर ही मिलेगा, तो आप सबको बता दिया जाए। तो अगर किसी को कोई संशय हुआ हो, अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो, या मूल दास से कुछ कहने में अपराध हो गया हो, तो अपना सेवक समझकर जो है वो दास को क्षमा कर देना। और अंत में एक ही बात कहेंगे कि भगवान की कथा ना तो कभी पूरी होती है, ना तो कभी अधूरी होती है। और जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए। तो मेरे पास 5 मिनट है, तो एक कीर्तन का रजिस्टर में भी हो जाओ 5 मिनट के लिए। तो आइए, समय जो है अपनी सरकार है कि 5 मिनट की, फिर सीट चेंज हो जाएगी। तो बजाने वाला तो हो, अब इतने रसीद तो नहीं बजाना पड़ता। चले प्रभु 5 मिनट आया ना हो, जल्दी से आ जाइए कोई। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतम गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। Hare Krishna
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम जय जय भगवान 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 जय जय भगवान। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। बोलिए श्री श्री राधा ब्रजराज भगवान की, यो हरिनाम संकीर्तन की। आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। अच्छा एक बात बताते चले, अभी 2 मिनट है मेरे पास। आपका ये पहले स्वामीनारायण में हुआ था संकीर्तन, और अभी किस जगह पर हो रहा है? करावे कलम। तो आप समझ लो करावे कलम में क्यों हुआ ये नाम संकीर्तन। ये कौन सा कलम है? करावे कलम। तो महाप्रभु में सबको करावे कलम बुलाते हैं, कीर्तन करवाते हैं। और करावे आप दोनों किससे हो रहे हैं? माया से करावे हो रहे हैं, खूब माया से करावे हो गए। अरे कितने दिन हो गए माया से करावे? पूरे 3 दिन हो गए। 3 दिन जो है, और कौन से कितने सतोष रजो, पहले सतोष से करावे हुए, कल रजो गुण से, और आखिर में तमो गुण से करावे होंगे। और जब तीनों गुणों से करावे हो जाएंगे, फिर आपके ऊपर कोई बाधा डालने